अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको हाजी बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स पे वेलकम कहते हैं। दोस्तों, ये आज हमारे पास एक टेलीविज़न है चाइना का। हमने इसकी पिक्चर ट्यूब चेंज की है। तो ट्यूब चेंज करने के बाद इसमें एक दो मसले आ रहे हैं, वो हम इसको ठीक करेंगे और इंशाल्लाह आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, पहला मसला ये है कि आप देख रहे हैं कि इसका जो ये वीडियो लिखा हुआ है, ये आधा अंदर है इसके। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है और इसका ये वर्टिकल साइज़ जो है ये कम है। आज हम बग़ैर कोई पार्ट्स लगाए इसको हल करेंगे। तो एक आपको मज़े की बात बताता हूँ, वो ये है दोस्तों कि इस चाइना ये जो है ना चाइना टीवी की किट है। इसमें 76931 आईसी लगा होता है। कुछ किटों में ना यहाँ एक सिस्टम होता है। यहाँ ये जो खाली जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पे वेरिएबल्स लगे हुए होते हैं। दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे कुछ इसके पार्ट्स होते हैं और यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है। तो ये वेरिएबल होते हैं इसके हॉरिजॉन्टल साइज़ को एडजस्ट करने के लिए। तो इसमें वो वेरिएबल भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा कनेक्शन है ना अपना योग का, ये हमने बिल्कुल जहाँ पे कम तस्वीर होती है वहाँ लगाया हुआ है, पहले वाले पॉइंट पे लगाया हुआ है। क्योंकि ये अगर हम इधर इसको आगे चलाएंगे तो इसका साइज़ और भी बढ़ेगा। तो ये पहले नंबर पे हमने लगाया है। इसका साइज़ इधर से फुल कम है, लेकिन आगे स्क्रीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इस फॉल्ट को या इस मसले को बग़ैर कोई पार्ट्स लगाए हल करेंगे। और जो इसका मकसद है ना स्क्रीन का साइज़ है, वो भी हम अपना इसका सर्विस मेन्यू खोले बग़ैर उसको पूरा करेंगे। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट इंशाल्लाह। तो आपको दिखाते हैं कि हम पहले इसका ये मसला हल करेंगे अपना हॉरिजॉन्टल साइज़ वाला, उसके बाद उसका वर्टिकल साइज़ वाला मसला भी हल करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप दोस्तों को शेयर भी करेंगे। पहले हम यहाँ इस फ्लाई बैक पे एक कॉइल बनाएंगे। इस पे कॉइल बना के तो इस तार के कनेक्शन, इस वायर के कनेक्शन जो है इस कॉइल के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह इसका साइज़ कम होगा। सबसे पहले ये कॉइल बनाते हैं और आप दोस्तों से शेयर करते हैं। फ्लाई बैक जो है ना इसका ये जो है ना अपना सिक्का सा, इस पे हम कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल बनाने के बाद आपसे शेयर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने ये कॉइल बना ली है जनाब। इस पर ये हमने इस पे कुछ टर्नें दी हैं कॉइल की। और ये जो तार है ना अपना यो कॉइल वाली हार्ट वाली, तो इसको हमने काटा है। इसका एक सिरा हमने इधर कॉइल के साथ लगा दिया है। जो ये दूसरा सिरा है ये हमने यहाँ लगा दिया है योक के साथ। ठीक है जनाब, ये वायर आप देख रहे हैं। तो इसका एक सिरा जो ये तार आ रही थी ना योक से, तो इसको काट के एक सिरा इधर और दूसरा सिरा इधर। अगर हम इस कनेक्शन को चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे ये तार उतार के यहाँ लगा देते हैं और ये वाली इधर लगा देते हैं, इसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर तस्वीर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने बढ़ानी नहीं, हमने कम करनी थी। तो ये फार्मूला हमने लगाया, इससे हमारी तस्वीर कम हो गई है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। जी दोस्तों, ये देख लें, इधर से भी कम से कम आधा इंच तस्वीर कम हो चुकी है और इधर से भी आधा इंच तस्वीर कम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कॉइल की 2-3 टर्नें जो है ना वो उतार देंगे। जो ही हम टर्नें उतारेंगे तो ये हमारा जो है ना हॉरिजॉन्टल साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो ही हमारा साइज़ इस स्क्रीन के जो है ना कॉर्नर इसके बराबर आएगा तो वहीं हम उसको एडजस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसका वर्टिकल साइज़ जो है ये बराबर करेंगे। तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। जी तो प्यारे दोस्तों, हमने इसका जो टर्नें वगैरह थी वो बिल्कुल परफेक्ट करके और इसको टेप के साथ कवर कर दिया है। इन तारों को हमने, ये आपको नज़र आ रही होंगी ये तार, इस पर भी हमने टेप लगा दी, इस पर भी टेप और यहाँ भी टेप लगा दी ताकि ये खुल ना जाए। तो दोस्तों, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल का साइज़ था वो बिल्कुल ओके हो चुका है। इसके बाद हम इसका वर्टिकल का साइज़ जो है वो कैसे करेंगे पूरा बग़ैर सर्विस मेन्यू खोले के। दोस्तों, ये आईसी लगा हुआ है 76931। तो इसके साथ ये आप देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस की जगह उन्होंने छोड़ी हुई है। तो आपको नज़र आ रही होगी इस रेजिस्टेंस का जो नंबर है, मैं वो आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको साफ़ करके मैं आपको बताता हूँ इसका नंबर क्या है। दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का जो नंबर है ना वो है R451। ठीक है जनाब, R451। तो ये R451 की जो रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पे
10K की रेजिस्टेंस लगाएंगे और 10K की रेजिस्टेंस लगाने से हमारा साइज़ इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। बाकी जो थोड़ी सी कमी पेशी होगी वो हम सर्विस मेन्यू से हल करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कुछ टेलीविज़न में जो ट्यूब होती है ना जापानी वगैरह, जो बारीक गन वाली ट्यूब होती है, अगर वो लगाएं तो ये रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। अगर ये मॉनिटर वाला ट्यूब लगाएं हम तो फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ लगानी पड़ती है। अगर ये रेजिस्टेंस ना लगाएं तो सर्विस मेन्यू से हम साइज़ बिल्कुल फुल कर देते हैं, लेकिन पिक्चर ट्यूब का साइज़ पूरा नहीं होता, तो उस सूरत में ये रेजिस्टेंस इसमें लगानी पड़ती है। तो अभी हम इसमें 10K की रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर आप दोस्तों से शेयर करते हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने रेजिस्टेंस लगा ली है, ये आपको नज़र आ रही होगी R451। यहाँ 10K की रेजिस्टेंस हमने इंस्टॉल कर दी है जनाब वाला। तो अभी हम टीवी को ऑन करेंगे और आपको आगे से इसका साइज़ दिखाएंगे। तो ये हम शू लगा रहे हैं जनाब सीरीज़ में। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो ही आप टीवी रिपेयर करें तो आप इसको सबसे पहले सीरीज़ में चेक करें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख लें टेलीविज़न का आगे से साइज़ बिल्कुल बराबर हो चुका है। अभी हम इसकी थोड़ी सी जो कमी पेशी है वो सर्विस मेन्यू से है, इसकी जो है वो हल करेंगे। दोस्तों मैंने टेलीविज़न को चालू किया और इसकी आवाज़ चेक की तो इसमें आवाज़ का भी एक मसला आ रहा था। मैंने सोचा आप दोस्तों से ये भी शेयर कर दूं। तो दोस्तों इसकी आवाज़ की जो वॉल्यूम है वो मैंने रिसीवर से भी वॉल्यूम फुल किया हुआ है और टेलीविज़न से भी वॉल्यूम फुल किया हुआ है। तो इसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल कम आ रही है और सुनाई भी नहीं दे रही। आप इसकी आवाज़ सुने, ये बिल्कुल कम आवाज़ है और सुनाई भी नहीं दे रही। तो अगर आपके चाइना वाली किट, ये वाली किट जो 7691 वाली होती है, इसमें भी आवाज़ का मसला आ जाए दोस्तों, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसमें से एक पार्ट्स रिमूव कर देना है। तो दोस्तों ये इसका आवाज़ का आईसी है, TDA 2003 UTC 2003 इस किस्म का ये नंबर होता है। तो इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये आवाज़ के आईसी के स्टेज में ही होता है, जहाँ आवाज़ का आईसी होता है उसी स्टेज में होता है। ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, ये होता है स्टैंड बाई के लिए। तो इसमें ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है C1815। आपने ये ट्रांजिस्टर निकाल देना है। तो मैं भी ये ट्रांजिस्टर निकालता हूँ और फिर आपको इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर निकालने के बाद टीवी चल रहा है, हम यहाँ लगाएंगे इसकी आवाज़ वाली पिन। तो यूँ ही हम इसमें पिन लगाएंगे, किधर गई है, ये पिन मैं लगा रहा हूँ। तो देख लें इसकी बेहतरीन आवाज़ आ चुकी है और जस्ट एक ये पार्ट्स रिमूव करने से इसकी आवाज़ का मसला हल हो गया है। तो दोस्तों आप भी ऐसे इसकी आवाज़ का मसला हल कर सकते हैं। इसके आईसी ठीक होते हैं, तो कुछ इसकी जो मेमोरी सेटिंग्स हैं उसकी वजह से इसमें आवाज़ का मसला आ जाता है। तो बस इसका यही हल है कि ये ट्रांजिस्टर आप रिमूव कर दें, ये वॉल्यूम भी बिल्कुल ओके काम करेगा और आवाज़ भी बिल्कुल ज़बरदस्त और पूरी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।